हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, लेकिन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, शो दैट द इक्वेशन एक्स पी इज इक्वल टू वाई क्यू एंड जेड इंटू एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 2xy आर कंपेटिबल एंड सॉल्व देम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स पी माइनस वाई क्यू, तो इसको हम दो वाई क्यू को लेफ़्ट साइड लेके चले गए। तो जब लेफ़्ट साइड ये लेके चले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स पी माइनस वाई क्यू। और इसमें हम देखेंगे किस किस पे ये डिपेंड कर रहा है दोनों इक्वेशन में। तो ये कर रहा है एक्स पे, वाई पे, जेड पे, पी पे और क्यू पे। तो इसीलिए इसको हमने मान लिया एफ, और जितने वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है इसके अंदर सारे डाल देंगे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा पी कोमा क्यू। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। फिर वैसे ही ये जो हमारा दिया हुआ है z इंटू एक्स पी प्लस वाई क्यू, और 2xy को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो ये हमारा बन गया z इंटू एक्स पी प्लस वाई क्यू माइनस 2xy, और उसको मान लिया g, और जितने ये वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है वो चीज़, तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा पी कोमा क्यू इज इक्वल टू। अब हमें इक्वेशन 1 मिल गया और इक्वेशन 2 मिल गया। अब हमें क्या करना है कि करली एफ कोमा जी डिवाइडेड बाय करली एक्स कोमा पी, एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में और पी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो का काम करेगा, और फिर जी को भी एक्स के रिस्पेक्ट में भी और पी के रिस्पेक्ट में भी पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, वो हमारा सेकेंड रो मिल जाएगा। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपका एफ है, एफ इज इक्वल टू, मैंने ये वेरिएबल नहीं लिखा, कोई बात नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट होता है एक्स पी माइनस वाई क्यू। अब इसे क्या करना है, करली एफ अपॉन करली एक्स करना है। तो करली एफ अपॉन करली एक्स करेंगे तो इसको देखते हैं, तो यहाँ पे पी आ गया, करली एक्स अपॉन करली एक्स 1 आ जाएगा। वाई क्यू होगा नहीं क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं, तो इसका सीधे 0 हो जाएगा, मीन सिर्फ पी आ जाएगा, तो यहाँ पे पी लिख दिया। वैसे ही एफ को हम फिर पी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो करली एफ अपॉन करली पी करेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो एक्स और पी है, तो पी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स कॉमन आ जाएगा, और करली पी अपॉन करली पी 1 आ जाएगा। इसमें पी है ही नहीं तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा ही नहीं, तो ये हमें 0 आ जाएगा, मतलब करली एफ अपॉन करली पी हमारा एक्स आ गया। सेम वैसे ही जी वाले को भी हम लेते हैं, पहले उसको एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो हमें ये रिजल्ट मिला, और फिर पी के रिस्पेक्ट में किया तो हमें ये मिला। अब जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे इसे सॉल्व करने हैं। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर माइनस का साइन डालते हैं, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पी एक्स जेड माइनस फिर x इंटू जेड पी माइनस 2y हो जाएगा। तो ये हमारा पी एक्स जेड माइनस, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पी एक्स जेड, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 2xy। अब पी एक्स जेड से पी एक्स जेड कट गया तो मीन्स हमें आ गया 2xy। तो इसका डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करके यही मिला। सेम वैसे ही अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे करली एफ कोमा जी को, अभी ऊपर में मैंने एक्स पी के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया, अब इसे हमें करली एफ कोमा जी को जेड कोमा पी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे ऊपर किया गया है वैसे यहाँ भी किया गया है, तो इसका वैल्यू हमें ये मिला। फिर वैसे ही करली एफ अपॉन जी को वाई कोमा क्यू के रिस्पेक्ट में किया तो इसका रिजल्ट ये मिला, और करली एफ कोमा जी को जेड कोमा क्यू के रिस्पेक्ट किया तो हमें रिजल्ट ये मिला। अब हमें क्या करना है कि एफ कोमा जी जब हम ये लेते हैं, इसका वैल्यू जो होता है ऊपर में जितने भी किए हैं, तो करली एफ कोमा जी डिवाइडेड बाय करली एक्स कोमा पी वैसे ही लिया जाता है, और सेकेंड वाले में पी से मल्टीप्लाई कर दिया गया, और फिर यहाँ पे एफ कोमा जी को वाई क्यू के रिस्पेक्ट किए तो वैसे ही किए, और फिर एफ कोमा जी को जेड और क्यू के रिस्पेक्ट किए, उसमें क्यू से मल्टीप्लाई कर दिए। तो सॉल्व करने के बाद फिर ऊपर का जितना भी वैल्यू है सारे डाल देंगे, तो सॉल्व करके ये हमारा मिला वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं वाई क्यू का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स पी का स्क्वायर। अब हम फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो उसी फार्मूले पे इसको हमने तोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक्स पी माइनस वाई क्यू, वो जो इक्वेशन 1 हमारा था उसमें आ रहा था,
ये रहा हमारा इक्वेशन 1, एक्स पी माइनस वाई क्यू। तो इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर एक्स पी माइनस वाई क्यू, अब इसके जगह हम 0 डाल दिए। अब 0 किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही होगा। और यहाँ पे हिंट के लिए लिख दिया है कि यूजिंग इक्वेशन 1, तो हमें रिजल्ट 0 मिल गया। तो इससे हमें ये पता चल गया कि इक्वेशन 1 और 2 जो है वो कंपेटिबल है। उसके बाद इसको कहा सॉल्व करने के लिए, तो अब ये इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व करते होंगे वैसे ही सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से p और q का वैल्यू मिलेगा। तो जो हमारा p मिला वो मिला y अपॉन जेड, जो q मिला वो मिला x अपॉन जेड। अब ये क्या करेंगे का यूजिंग इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 हम जानते हैं डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब यहाँ पे p का वैल्यू y अपॉन जेड और q का वैल्यू x अपॉन जेड डाल दिया, और फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, और z को क्रॉस मल्टीप्लाई इस साइड लेके आ गए। तो अब हमारा इक्वेशन आ गया जेड डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स कोमा वाई। अब दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो इधर हमारा जेड स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा, और डी एक्स वाई का इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स वाई मिलेगा। और कांस्टेंट एक हम लेते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं कि कांस्टेंट की ज़रूरत होती है, तो वो हमें सी अपॉन 2 मिला। अब इसको भी सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy प्लस सी। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और अगर जो मैं समझा रही हूँ अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। दूसरा क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2xy स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। एक एग्जैक्ट इक्वेशन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो dx यहाँ लगा हुआ है, dx यहाँ लगा हुआ है, तो मीन्स m का काम हमारा ये करेगा, ये पूरा, और यहाँ dy लगा हुआ है तो n का काम हमारा ये करेगा। तो वही चीज़ हमने लिखा, m इज इक्वल टू ये वाला पार्ट लिखा और n इज इक्वल टू ये वाला पार्ट लिखा, और यहाँ पे प्लस होता है इसलिए इस साइन को भी यहाँ पे लिया गया है। और देख रहे हैं कि दोनों होमोजेनियस इक्वेशन है जिसका डिग्री 3 है। अब कैसे समझेंगे डिग्री 3 है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है मतलब x का डिग्री 2 है और y 1 है, तो 2 प्लस 1 करेंगे 3। यहाँ भी आप देख लो x का 1 है y का 2 है 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी देखिए 3 आ गया। तो इससे ये पता चल गया जो इक्वेशन है वो होमोजेनियस इक्वेशन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई एफ निकालेंगे इंटीग्रेटिव फैक्टर, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आई एफ निकालेंगे, तो आई एफ इज इक्वल टू हमने लिखा 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, मतलब जो m है उसमें x है और जो n है उसमें y से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमें जो मिला वो मिला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ऊपर में, दोनों साइड इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर दिया कुछ फिर अलग अलग कर दिया, सॉल्व करने के बाद हमें मिला 1 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3 अपॉन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन वाई इंटू डी एक्स माइनस इसको ये किया, तो ये सॉल्व करके जो हमारा है ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ ऐसे पार्ट जिसको हम साइड कर लेंगे, एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पे इस पार्ट को हमने साइड किया, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमें ये मिला, और इधर ये जो पार्ट है इसको वैसे ही रहने दिया। तो ये जो होता है इसका फॉर्मूला होता है डी इंटू एक्स अपॉन वाई, और ये पार्ट जो है उसको वैसे ही रख दिया। अब दोनों साइड हमने इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिला, और c जो है हमारा जब इंटीग्रेट करते हैं तो जो 0 है वो c हो जाता है, तब c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब डी एक्स अपॉन वाई का इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स अपॉन वाई आएगा। 2 कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स लॉग एक्स होता है, और 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई लॉग वाई होता है। तो यहाँ ये 3 कॉमन ले लिया था और इसका लॉग वाई इज इक्वल टू सी के। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो 2 है, एक फॉर्मूला होता है लॉग के अंदर, लॉग m का पावर n इज इक्वल टू होता है n लॉग m। तो मीन्स क्या है कि ये 2 जो है इसको हम इसके पावर पे डाल सकते हैं, तो वही कर दिया, और इधर भी इस 3 को भी यहीं लेके चले गए, तो हमारा कुछ इस फॉर्म में आ गया। अब एक फार्मूला होता है log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n। तो अब यहाँ पे ये लिखा x अपॉन वाई, तो ये होगा ही, और इसको हमने लिखा log y स्क्वायर अपॉन वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी के। अब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे,
तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा है वो ये आ गया। अब ये एक्स अपॉन वाई को उस साइड पहले लेके चले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, और लॉग जब अपोजिट साइड जाता है तो एक्सपोनेंशियल बन जाता है। तो ये हमारा ये हो गया। मीन्स यहाँ से हम बात करते हैं वाई क्यू, अगर बात करें तो वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस सी के। यही हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको क्लास ज्वाइन करना हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ रहता है, आप उस पर कॉल करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा जो इक्वेशन है उसको हमने लिख लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने लिखा चूजिंग 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड एज मल्टीप्लायर्स ईच फ्रैक्शन इज, तो डी एक्स अपॉन एक्स को ऊपर लेके चले गए, डी वाई अपॉन ई वाई को ऊपर लेके चले गए, और यहाँ पर सबको ऐड कर दिया। तो डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड डिवाइडेड बाई ये नीचे वाला पार्ट है उसको ऐड किया जाए। तो जब नीचे वाले पार्ट को ऐड करते हैं तो हमें जीरो आता है, ऊपर वाला वैसे ही रह गया। तो मीन्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन, यहाँ पे जो है भूल से लिखा गया है, यहाँ पे आपका हो जाएगा डी जेड अपॉन जेड के। तो इसको आप सही कर लेना, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये गलत लिखा गया, डी जेड अपॉन जेड क्या होगा। जैसे डी वाई अपॉन वाई आया, डी एक्स अपॉन एक्स आया, वैसे यहाँ पे डी जेड अपॉन जेड आएगा। इसको आप सही कर लेना। उसके बाद इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा लॉग एक्स, यहाँ से लॉग वाई, यहाँ से लॉग जेड, और ये ज़ीरो है तो इसका हमारा लॉग सी हो जाएगा। क्योंकि सारे जो है रिजल्ट हमारा लॉग लॉग के फॉर्म में आ रहा है, तो उसका जो हम कांस्टेंट लेंगे वो भी लॉग के ही फॉर्म लेंगे। अब एक फार्मूला होता है लॉग के अंदर, लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू होता है लॉग एम इंटू एन। और अगर ऐसा ही एक और है, मान लीजिए लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, तो ये इसको हम एम एन तो लिखे ही, फिर पी को भी ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वैसे ही हमने किया। तो यहाँ पर आ गया लॉग एक्स वाई जेड, और इधर हमारा आ गया लॉग सी वन। यहाँ भी लॉग है, यहाँ भी लॉग है, कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी वन आ गया। इसको इक्वेशन 1 कहा। अब जैसे ऊपर में हमने मल्टीप्लायर जो किया था वो हमने चूजिंग 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड किया था एज ए मल्टीप्लायर। अब जो हम लेंगे वो लेंगे अगेन चूजिंग एस एक्स कोमा वाई कोमा माइनस 1 एज मल्टीप्लायर इज फ्रैक्शन इज। तब ये हमारा हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस डी जेड डिवाइडेड बाय, फिर नीचे वाली को इसे ऐड करेंगे तो ये नीचे जीरो आ जाएगा। तो हमारा ये आ गया। अब इसको वैसे ही जैसे ऊपर में इंटीग्रेट किया था तो वैसे ही किया। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से जेड इज इक्वल टू बी के। अब इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इज इक्वल टू 2b है। अब 2b को भी एक नया कांस्टेंट मान लिए, c2 कह दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या देखते हैं, इक्वेशन 1 में जो हमारा आया वो आया एक्स वाई जेड, और इक्वेशन 2 में जो आया हमारा ये आया। ये इसीलिए हमने लिखा है हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 द जनरल सॉल्यूशन इज 5, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z है वो लिखा, और फर्स्ट इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड था वो लिखा। तो हमारा दिस आ गया कोमा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, यूजिंग चारपिट्स मेथड फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे चारपिट्स एक्सोलरी इक्वेशन। हाँ, तो इसका फॉर्म होता है डी एक्स डिवाइडेड बाय करली एफ अपॉन करली पी इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन माइनस करली एफ अपॉन करली क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी इंटू करली एफ अपॉन करली पी माइनस माइनस, और ये माइनस फॉर्मूला का है, ये माइनस क्यू कर लिया एफ अपॉन कर ली क्यू इज इक्वल टू डी पी अपॉन कर लिया एफ अपॉन कर ली एक्स प्लस पी इंटू कर लिया एफ अपॉन कर ली जेड इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय कर लिया एफ अपॉन कर ली वाई प्लस क्यू इंटू कर ली एफ अपॉन कर ली जेड इज इक्वल टू कर लिया एफ अपॉन 0। ये हमारा आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट करने के लिए बताया था, वैसे ही ये जो हमारा इक्वेशन है इसी को हम मान लेंगे एफ इक्वेशन है, एफ मान लेंगे। और जैसे यहाँ पर कहा कर ली एफ अपॉन कर ली
पी, तो पी के रिस्पेक्ट में इसमें करेंगे, पी के यहाँ है और पी के यहाँ है, तो पी के रिस्पेक्ट में किया तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ से किया तो हमारा क्यू आ गया, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा। फिर वैसे ही कर ली एफ अपॉन कर ली, मतलब ऐप को फिर क्यू के रिस्पेक्ट में किया तो हमें ये रिजल्ट मिला। तो जो भी मिला उसको हम यहाँ पे लिखते गए, तो हमारा ये इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे हमने कहा ऊपर जो दिया हुआ था 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0, वो चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पर कहा कि अगर नाउ डी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर है डी क्यू अपॉन 0, तो यहाँ पे हमने लिखा डी क्यू इज इक्वल टू 0, तो अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं तो क्यू इज इक्वल टू ए आ जाता है। अब जो ये हमारा इक्वेशन है इसमें हम जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ पे ए डाल देंगे तो हमारा ये मिल जाएगा। अब जिसमें से जो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर पी है, तो दोनों से पी कॉमन ले लिया तो हमें मिला पी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू, जो रेस्ट पार्ट है उसको इस साइड लेके, इसमें से देख रहे हैं जो रेस्ट पार्ट है उसमें से 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लिया तो जेड माइनस ए वाई आ गया। अब फिर आगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू हमें आया 2x इंटू जेड माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए। अब ये P का वैल्यू हम डी जेड इज इक्वल टू, ऊपर भी मैंने बताया था डी जेड जो होता है इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, क्यू का वैल्यू यहाँ पर ए आया हुआ है तो ये डाल दिया। तो डी जेड अगर हम बात करते हैं तो P का वैल्यू और Q का वैल्यू यहाँ पे, P का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, ये डाल दिया, और Q का वैल्यू तो ऑलरेडी डाले हुए ही है, तो हमारा दिस बन गया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे, सो एक्स वाले को एक साइड और वाई वाले को एक साइड कर देंगे, कुछ हमारा कुछ इस टाइप से 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड माइनस ए डी वाई डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए वाई आ गया। तो ये मिला, इसको इस साइड रखा, इसको इस साइड अपोजिट कर दिया। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिला लॉग जेड माइनस ए वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस, मैंने आपको बताया है कि अगर सारे रिजल्ट लॉग में ही आता है तो उसका जो कांस्टेंट होता है वो भी लॉग में ही रहता है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि लॉग एम प्लस लॉग एन, तो ऊपर फॉर्मूला मैंने लिखा था लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम इंटू एन, तो यहाँ से हमारा हो गया बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए, और इधर भी लॉग आएगा इधर भी लॉग आता तो उसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर जेड इज इक्वल टू बात करते हैं तो ये जो हमारा माइनस ए वाई है उसको उस साइड लेके चले जाएंगे, तो हमारा बन गया जेड इज इक्वल टू बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस ए वाई, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया आज का। बस